हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम शुरू करेंगे टेक्निकल का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम जेईई की तैयारी करते हैं तो जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी सब्जेक्ट है आपका, ये लगभग 25 से 30 नंबर का आ जाता है आउट ऑफ 100। ठीक है, 100 नंबर में 25 से 30 नंबर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, ये 25 से 30 नंबर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से ही आना है। ठीक है, और अदर सब्जेक्ट जो बचते हैं उसमें से 70 नंबर अदर सब्जेक्ट से आता है। जैसे आपका मशीन उसमें आता है, ठीक है, और उसमें आपका पावर सिस्टम आता है। ठीक है, मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया और नेटवर्क हो गया थोड़ा अदर से। बाकी कुछ नेटवर्क तो यही कवर हो जाता है आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट हो गया आपका। ठीक है, और आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया, और ठीक है, ऐसे ही कुछ और सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ से आपके सारे में से 70 नंबर आने हैं और 30 नंबर अकेले बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कवर करता है। और जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है उसमें आज हम कुछ पढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन आपको बता देंगे कि हाँ आगे पढ़ना कैसे है, न्यूमेरिकल्स को कैसे हैंडल करना है, न्यूमेरिकल क्या है, क्या क्या थ्योरीज आती हैं इनमें। ठीक है, बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है वैसे ठीक है, बहुत ज्यादा ब्रॉड आपका टेक्निकल पोर्शन बहुत ज्यादा ब्रॉड ही रखता है, जानते ही हो आप। ठीक है, अगर जेईई में 150 नंबर आता है, रेलवे की मैं बात कर लूं, अगर ये एसएससी की बात कर लूं तो एसएससी में यही चीज। ठीक है, एसएससी में 200 नंबर का आता है प्री। ठीक है, जो पहला एग्जाम होता है सीयूटी 1, उसमें 200 नंबर का पूछा जाता है। और यहीं पे अगर देखा जाए रेलवे का, तो रेलवे क्या करती है, रेलवे 150 नंबर का क्वेश्चन पूछती है, जिसमें कि आपका 100 नंबर टेक्निकल होता है, 50 नंबर आपका नॉन टेक्निकल होता है। ठीक है, और यहाँ पे जब बात करते हैं हम एसएससी की, तो इसमें आपका 100 मार्क्स जो आपका आता है वो टेक्निकल से आता है और 100 मार्क्स नॉन टेक से आता है। नॉन टेक में भी इन्होंने दो चीजें कैटेगराइज कर दी है डबल में। एक तो आपका जीके वाला पोर्शन आता है, जीके प्लस जीएस, जिसमें जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस आता है। ठीक है, और इसमें आपका 50 नंबर का क्वेश्चन आता है और 50 नंबर का रीजनिंग से आता है। ठीक है, तो अब ये जो बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग आपका नॉन टेक अलग से चल ही रहा है, तो वहां से आप रीजनिंग पढ़ सकते हो, कंप्लीट हो जाएगी आपकी रीजनिंग 50 नंबर की। ठीक है, जीके जीएस भी आपका चल रहा है कंटिन्यू। ठीक है, वहां भी आप पढ़ लोगे। ठीक है, अगर अभी अपलोड नहीं हुआ होगा क्लास तो आपका अपलोड हो जाएगा, जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा जीएस भी, मतलब सारी चीजें अभी स्टार्ट ही हो जाएंगी। और टेक्निकल जो 100 मार्क्स का है, इसमें एसएससी और रेलवे दोनों जगह ही बात एक ही है, दोनों एक ही सिलेबस में आते हैं, दोनों का सिलेबस सेम ही है। ठीक है, और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। और हाँ, ये चीज इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। वहां आपका 30 नंबर नहीं, बस इसका वेटेज हो जाता है 10 से 15 नंबर। ठीक है, सेम सिलेबस वहां भी पूछा जाता है। ठीक है, और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, हमें तो पूरा ही पढ़ना है बेसिकली। क्या का मतलब ये है कि हमें किस फॉर्मेट में पढ़ना है, ठीक है, कितने दिन में खत्म होगा, कितने लेक्चर्स लगेंगे इसके लिए। ठीक है, वो सारा मैं आज लगभग आपको बता देता हूँ। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी 25 से 30 मार्क्स का आता है। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट पहला चैप्टर होगा आपका, इसमें मैं आपको ढेर सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और जो थ्योरीज बताऊंगा, जो की पॉइंट बताऊंगा, वो आप नोट डाउन करते चलना साथ ही साथ। नेक्स्ट आपका चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग डीसी सर्किट। ठीक है, डीसी सर्किट पहले तो मैं यही बताऊंगा आपको कि डीसी और एसी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, डीसी में सर्किट को कैसे डिजाइन करते हैं, सर्किट में करंट कैसे फ्लो करती है, क्या रेजिस्टेंस होता है, क्या कैसे निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका नेटवर्क थ्योरम। ठीक है, नेटवर्क थ्योरम्स।
ठीक है। नेटवर्क थ्योरम जैसे आपका आ जाता है सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ठीक है, इंटेलिजेंस थ्योरम, बहुत सारी थ्योरम्स हैं, ठीक है। सारी थ्योरम्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उस पर ढेर सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। बेसिकली देखा जाए तो सारी थ्योरम्स कुछ नहीं है, बहुत इजी हैं, बस हमें समझ में थोड़ा देर आती है। एक बार समझ में आ जाती है तो फिर हम कैसे भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, उनको हैंडल कर सकते हैं, बहुत इजी होता है। और यहाँ से जो थ्योरम्स है, थ्योरम्स के स्टेटमेंट तो जानते ही हो, आपके बीटेक और डिप्लोमा में पूछे जाते थे, लेकिन अब वो समय बदल गया है, ठीक है। अब वहां भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और आपके कंपटीशन एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अगर आप इन थ्योरम्स के बारे में, इनके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ के रखे हो, तो जो न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं जेईई वाले एग्जाम में, उसमें बहुत ही इजी होता है। बस ऐसे उंगली पे आप काउंट करके आंसर कर सकते हो। इवन मैथ में तो आपको सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पे अगर नेटवर्क थ्योरम या इलेक्ट्रिकल या टेक्निकल सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल आता है तो बहुत इजी होता है। आप उसके बारे में थोड़ा सा पहले से जानते हो तो आप उसको आराम से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अगला आपका आ जाता है वर्क पावर एनर्जी। बट ये फिजिक्स वाला देखा जाए तो मैं फिजिक्स में भी इसको पढ़ाऊंगा आगे, वर्क पावर एनर्जी, बट वहां पे सिर्फ वर्क पावर एनर्जी पढ़ाऊंगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल से कैसे वर्क पावर एनर्जी निकालते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो हम इसके साथ में एक वर्ड जोड़ देंगे, इलेक्ट्रिकल वर्क पावर, ठीक है, एनर्जी, ठीक है। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ क्या है, कैसे है, उसका फोर्स का नियम क्या है, ठीक है, तो उनके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से न्यूमेरिकल बहुत छोटे छोटे ही आते हैं और इसकी डिस्कवरी किसने की, क्या है, कैसे वर्क करता है, ये सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सीधा एंट्री मारेंगे कैपेसिटेंस पे, ठीक है, संधारित्र, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का कनेक्शन भी देख लेंगे, कैपेसिटेंस कैसे बनाया जाता है, कितने फॉर्म में कैपेसिटेंस पाया जाता है, इसका मात्रक क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कैपेसिटर को सीरीज में लगाया जाए तो कैसे काम करता है, पैरेलल में लगाया जाए तो कैसे काम कर सकता है, ठीक है। कैपेसिटर जो है ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है या नहीं है, तो है तो कैसी एनर्जी को स्टोर करेगा, कितने टाइम पीरियड के लिए स्टोर करेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे इसमें। और कंडेंसर की तरह कैपेसिटर कैसे काम करता है, बहुत ही मोस्ट रेगुलर क्वेश्चन है ये कंडेंसर वाला, ठीक है। पंखे में लगाया जाता है कंडेंसर, जिसको कैपेसिटर भी कह सकते हो। अगर आप कंडेंसर या कैपेसिटर को निकाल के देखते हो तो इनका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम बहुत ही फास्ट होता है, बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है। और वैसे जो पंखे में लगता है 25 या 40 माइक्रोफैरड का लगता है। अगर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर 1 फैरड है तो क्या वो पृथ्वी से बड़ा हो जाता है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कैसे क्या है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस के बाद आपका आ जाता है मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे आगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रो से मतलब बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ एक वर्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रो अलग है और मैग्नेटिज्म अलग है। यहाँ पे मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक कैसे बनाया जाता है इसकी बात करेंगे। मैग्नेटिज्म क्या होता है, कितने टाइप्स के होता है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में, ठीक है। मतलब वन लाइनर क्वेश्चन ही पूछा जाता है, बट इनके बारे में बहुत ज्यादा है, ठीक है। चीजें बहुत बड़ी है, ठीक है। चीजों को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में इजी वे में ले जाके पढ़ना होगा आपको, ठीक है, तभी होएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, आपका आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या ये चीज, ठीक है, किसने दिया, ठीक है, इसका नियम क्या है, किसने दिया, ठीक है, कैसे वर्क करता है, ये सारे क्वेश्चनों के जवाब हम इसमें देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसपे कि आपका मोटर, जनरेटर, लगभग इंस्ट्रूमेंट्स इसी पे वर्क करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में अगर ये नहीं जाना तो समझ लो कुछ नहीं जाना, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा है इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद आता है आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अच्छा, बोर मत होइएगा क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। सब्जेक्ट इसी एक टॉपिक में अगर देखा जाए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में
तो लगभग आपके 16 टॉपिक आते हैं और 16 टॉपिक को पढ़ने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा आपका। तो पेशेंस रखना होगा आपको, कंटिन्यूटी बनाए रखनी होगी, ठीक है। चीजें जितनी चैनल पे प्रोवाइड की जा रही हैं उसको देखते रहना होगा और थोड़ा सा सेल्फ भी करना होगा, ठीक है। मैं ये गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि हाँ मेरे चैनल पे जुड़ जाओ और उसके बाद फिर आप तो भगवान हो, आप जय बन जाओगे, ऐसा पॉसिबल है नहीं, ठीक है। जब तक आप सेल्फ कुछ नहीं करोगे तब तक होगा नहीं। मेरा काम तो है, मैं पढ़ा के चले जाऊंगा, आपका जो काम है वो तो आपको करना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उस पर और भी क्वेश्चंस रहेंगे, फिर आपको कमेंट भी करना पड़ेगा कि हाँ कमेंट क्यों करना पड़ेगा ऐसे, मेरे लिए नहीं, ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या जो जिसको और आप सिंपल देखना चाहते हो या आपको ये चीज नहीं समझ में, उसके लिए आप कमेंट कर दो, हम उस पर भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दिया करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद जो आपका चैप्टर आता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आप ऐसे नोट करते चलना, ठीक है। और एक नोटबुक बना लेना और इसको कंटिन्यू इस ऐसे फॉर्मेट में रख लेना। फिर 1 बाय 1 जब आप टॉपिक पढ़ोगे और एक प्रॉपर आपके पास अगर नोट्स रहेगी तो फिर कोई दिक्कत आगे होगी नहीं, ठीक है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट देखेंगे हम बेसिकली, ठीक है। या केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी कैसे होती है, ठीक है। आयंस क्या होते हैं, इनमें इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, एनायन केटायन, ठीक है, ये सब क्या है, ठीक है, कैसे काम करते हैं वो देखेंगे इसको, ठीक है। बेसिकली आज मैं इनके बारे में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ चैप्टर का नाम बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 1 बाय 1 जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें सारी चीजें सीख लेंगे क्या है कैसे है, ठीक है। सारे सवाल के जवाब आपके पास रहेंगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बाद आपका आ जाता है एसी, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट एसी, ठीक है। घर से लेके ऑफिस तक, ऑफिस से लेके रिसर्च तक हर जगह एसी का यूज किया जा रहा है इस समय पे, ठीक है। अगर आप घर में हो तो घर में इलेक्ट्रिसिटी है, अगर आप हॉस्टल में हो, कॉलेज में हो, जहां भी हो आप, ठीक है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के है नहीं कुछ। और इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ इंडिया में एसी ही डिलीवर की जा रही है, ठीक है, ट्रांसमिट की जा रही है, आप जो कंज्यूम कर रहे हो एसी है, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट के नेचर के बारे में, इन पे क्वेश्चन, इनके फेजर डायग्राम, ठीक है, सारी चीजें सीखेंगे इसमें, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट के बाद आ जाता है आपका सीरीज एसी सर्किट, मतलब इसी पे वर्क करना है। फिर एसी जो सर्किट पढ़नी है, पहले एसी क्या है, उसके बाद आपका सीरीज एसी सर्किट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा पैरेलल एसी सर्किट, ठीक है। सीरीज एसी सर्किट, फिर पैरेलल एसी सर्किट। एसी सर्किट में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे आरएलसी, रेजिस्टेंस, ठीक है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, इन सब चीजों से मिलाएंगे और इनको जब हम सीरीज में रखेंगे, ठीक है, और उसके साथ में एक एसी सोर्स लगा देंगे तो उसे हम बोलते हैं सीरीज एसी सर्किट। और इन्हीं चीजों को सब पैरेलल में अगर हम वोल्टेज, अगर पैरेलल में एक सोर्स लगा दिया, एसी सोर्स लगा दिया पैरेलल में, उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस और उसके पैरेलल में इंडक्टेंस, फिर उसके पैरेलल में कैपेसिटेंस, तो ऐसी सर्किट को हम पैरेलल एसी सर्किट कहेंगे। फिर उसके बाद इनके फेजर, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल, इनका ग्राफ, सारी चीजें हम सीखेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका फेजर अलजेब्रा, मींस फेजर, अब इनका निचोड़ एक तरीके से, ठीक है। सिर्फ फेजर की बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में हम, जो फेजर बहुत ही, अगर देखा जाए तो वैसे वेटेज नहीं रखता है ये टॉपिक, लेकिन जब हम पढ़ते हैं इसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि फेजर कैसे ड्रॉ किया जाए किसी भी सर्किट के लिए, ठीक है। तो किसी भी सर्किट का फेजर हम बनाना सीखेंगे इसमें, ठीक है। और बहुत ही इजी है, बिल्कुल परेशान मत होना कि फेजर कैसे, अभी तक नहीं समझ में आया, अभी आप कह रहे हो कैसे समझा दोगे, इतनी इजी, तो बहुत ही इजी है, बहुत इजी है ये। नेक्स्ट आपका 3 चैप्टर और बचता है, एक तो है दो चैप्टर हैं, एक तो 3 फेज सर्किट है, ठीक है। अगला जो है आपका वो है 3 फेज सर्किट, तो सेम चीज ही 3 फेज सर्किट के साथ भी है। तो 3 फेज में हम क्या करेंगे, 3 फेज सप्लाई देंगे, ठीक है। जो इनपुट देंगे कोई किसी भी सर्किट में, वो कैसा नेचर रहेगा, उसका 3 फेज रहेगा, ठीक है। हो सकता हो 3 फेज बैलेंस रहे, हो सकता है 3 फेज इनबैलेंस रहे, जिसे अनबैलेंस भी बोल सकते हो। तो अनबैलेंस सप्लाई देने से क्या होता है, उसके फेजर में क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। और बैलेंस सप्लाई देने पे क्या होता है,
ठीक है, और कौन कौन सी मशीनें हैं जो 3 फेज सप्लाई पे काम करती हैं, ठीक है, उन सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। और बस इतना ही है, ठीक है। तो इतना गिन के अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट 15 टॉपिक हैं ये, ठीक है। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में 15 टॉपिक हैं, इसके सब टॉपिक हैं, ठीक है। ये एक तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी ही खुद में अपना टॉपिक है जो 25 से 30 नंबर कवर कर रहा है। इसमें आपका 15 टॉपिक हैं जो आपको देखने हैं, और 15 टॉपिक में आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं, थ्योरीज भी हैं और कॉन्सेप्ट भी हैं, ठीक है। तो जितना जैसे मैं पढ़ाऊं वैसे आप पढ़ते चलना। उसके बाद आपको मैं एक बुक बताऊंगा अगली क्लास में, वो बुक आप क्या करना, अगर होएगी तो ठीक है, नहीं तो परचेज कर लेना। और अगर तभी भी अगर आपके पास पैसा ना हो तो आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, गूगल पे अवेलेबल होगी वो बुक शायद, ठीक है। और नहीं होगी तो मैं आपको ऐसे टॉपिक के साथ में ही PDF अवेलेबल कराते चलूंगा, आप वो PDF डाउनलोड करना, वहां से क्वेश्चंस करना, ठीक है। तो थैंक यू, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ये सब ना भूलें गलती से भी, ठीक है। तो इससे हमारा चैनल ग्रो करेगा, तो आप भी खुश रहोगे, ढेर सारे लोग लाइक रहेंगे। थैंक यू।